राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री राम। तो जैसे आपको पता ही है कि हमने रामायण का पाठ स्टार्ट कर रखा है और हमारे 177 तक हमने कल विराम दिया था, विश्राम किया था यहीं पर ही। और इससे पहले कि आपको छोटी सी पीछे का बता देते हैं कि पीछे क्या हुआ था। जैसे कि मैं प्रताप भानु राजा की बात बता रही थी कि प्रताप भानु राजा था, वो भटक गया था जंगल में, बहुत ही प्रतापी राजा था वो। और उसने पूरे ही संसार पर विजय प्राप्त कर ली थी और तब बहुत अच्छा राज्य उसका चल रहा था। उसने बड़े बड़े राजाओं को हराकर पूरे संसार में अपना राज्य बना रखा था। तो वो एक सुअर का पीछा करते करते जंगल में भटक गया था। वहां उसे एक तपस्वी मिला, वो तपस्वी वही था जिसे कि उसने एक राजा ने हरा रखा था। तो वो अपना बदला लेने के लिए जंगल में था। वो वापस अपने राज्य को नहीं जा सका क्योंकि वो खुद में ग्लानि महसूस कर रहा था कि मैं हार चुका हूं, तो इस वजह से वो जंगल में रह रहा था। तो उसके यहाँ उसने शरण ली। उस तपस्वी ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करके राजा के घर में घुसा और राजा के घर में घुसकर ब्राह्मणों को मांस का भोजन खिलाया, जिसके कारण प्रताप भानु राजा को ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि वो अगले जन्म में राक्षस बने और वो प्रताप भानु नाम का राजा अगले जन्म में रावण हुआ। और जो उसके सगे संबंधी थे वो कोई कुंभकर्ण हुआ, कोई विभीषण हुआ। इस तरह से जितने भी उसके भाई थे और जो उसके मुनीम थे वो सारे के सारे अगले जन्म में जाकर रावण की सेना में शामिल हुए। तो देखिए, इससे आगे का पाठ हम अब यहीं से ही आरंभ करते हैं 177 से। आप लोग जुड़िएगा। और देखो, बहुत सारा पढ़ा था, इतना तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप पीछे जाके लाइव में भी है और मैंने वीडियो भी डाल रखी हैं यूट्यूब पर, आप पीछे जाके एक बार पाठ जरूर पढ़िएगा। तो देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं। और रामायण पढ़ने में आपको पता ही है कितना आनंद आता है। देखो, हम सब लोग, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में रामायण नहीं पढ़ सकते, लेकिन वीडियो के माध्यम से हमारे कानों तक रामायण जाती है। हम पढ़ भी नहीं सकते तो इसको चलाकर सुन तो सकते हैं, तो ये हमें जरूर ही सुननी चाहिए। इसमें भी बोला है कि वो अपने भाग्य बहुत ही अच्छे समझे जिसके सामने रामायण का पाठ आता है या जिसके सामने रामायण पढ़ी जाती है। तो देखिए, ये जहाँ पे हमने विश्राम किया था हम वहीं से फिर दोबारा से शुरू करेंगे। गए विभीषण पास मुनि, कहो पुत्र वर मांगू, ते ही मांगू भगवंत पद, कमल अमल अनुराग सियाबर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो देखिए, फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसे भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। यानी कि जो रावण थे और जो प्रताप भानु नाम का जो राजा था वो अगले जन्म में रावण हुआ और रावण के भाई कुंभकर्ण और विभीषण हुए जो पिछले जन्म में प्रताप भानु के भाई थे। तो इन्होंने फिर जिस जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण विभीषण हुए, इन्होंने बहुत बड़ा तप किया और भगवान ने उन्हें प्रकट होकर वर दिए। तो जो रावण ने मांगा वो रावण को मिला, जो कुंभकर्ण ने मांगा वो कुंभकर्ण को मिला। और देखिए, विभीषण ने जो मांगा, अब भगवान उसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए बहुत ही ज्यादा तप किया था। फिर ब्रह्मा जी विष्णु के पास, विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिर्णि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए, भय तनु जमंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या, परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई में दीनी रावणी आनी, होई जातु धानपति जानी, हर्षित भयउ नारी भली बाई, पुनि दो बंदो बिहाह साई जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ
और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्रकूट एक सिंधु में झारी, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी, सोई में दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर यह दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जुड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी अहिकुलवासा, अमरावती जैसी स्क्रनिवासा, तिन्ह ते अधिक राय, रंभे अति बंका, जग विख्यात नाम तहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की यानी पाताल लोक में भोगावती पुरी है, और वे इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तो देखे दोहा है फिर। खाई सिंधु गंभीर अति, चारौ दिसि फिर आव, रामा चारौ दिसि फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाओ सियाबर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए दूसरा दोहा है ये कै है और ये ख है। हरि प्रेरित जय कलप जोई, जातु धानपति होय, रामा जातु धानपति होय। सूर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोय सियाबर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। भगवान की प्रेरणा जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना समेत उस पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुने अमर संगारे। अब तय रही सक्र के फेरे, रक्षक कोटि जल पति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्री की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यानी कि यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कथौ खबरी सिपाही, सैन साजी गढ़ गरे सी जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली कि उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेनाओं को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा गयु, सोच सुख बहु विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीने तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जही जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। अब देखिए फिर दोहा है। कौतुक ही कैलाश पुनी, लीने सिजाई उठाए। रामा लीने सिजाई उठाए। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई सियाबर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला गया।
सुख संपत्ति सुत सैन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए, नित नूतन सब बाढ़त जाए, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके लिए नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ होता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जय कहो नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई षटमा सा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखानी, तेहि सम अमित वीर बलवानी। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र में ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु, जही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का वह लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। अब देखिए दोहा है। कुमुख अंक पन कुली सरद, धूम केतु अधिकाय, रामा धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुबट निकाय, सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपने उजने के धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमितापन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति, सैन्य विलोकी सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदबानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी यानी कि राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनो सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरि विबुध बरु था, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपुजाही पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेने के मरण एक विधि होई, कहू बुझाई, सुनु सब अब कोई, द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाई करो तुम्हें बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले यानी कि ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। फिर देखिए दोहा है। क्षुदा छीन बलहीन सुर, सजजे ही मिले ही आय, रामा मिले ही आय, तब मारे की छाड़ियो, भली भांति अपनाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही
में आ मिलेंगे तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भले भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कौ पुनि हंकरावा दीने सिख बलु बेउरी बढ़ावा जो जे सुर समर धीर बलवाना जिन्हें के लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हें जीते रन आने सुबाधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी यही विधि सभी आज्ञा दीनी आपनु चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी गर्जत गर्भ स्त्रवी सुर रवनी रावण आवत सुनेउ सकोहा देव न तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पाल ने के लोक सुहाए सुनु सकल दसानन पाए पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी देई तेव ने गारी पजारी। दिव्य पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रनमद मत फिरई जग धावा प्रति भट खोजत कतु न पावा। रवि शशि पवन बरनु धन धारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण में मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी हुए। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हटी सभी के पंथ लागा। ब्रह्मा सृष्टि जय लगी तनुधारी 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुषी करी सकल भय भीता न भई आए नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। फिर देखे दोहा है, भुजबल विश्व वश्य करी राख सिको न सुतंत्र। रामा राख सिको न सुतंत्र। मंडलीक मुनि रावण राज करे निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मुंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। ये दोहा कै था और ये अब ख है। देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। रामा किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर बिहा लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहू सो सब जनु पहिले करी रहू। प्रथमे जीनी कहू आयुषि दीना तिन कर चरित्र सुनहु जो की नाम। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने यानी कि मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर न की।
जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उसे भी सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करे उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जय जय देश धनु धुज पावई, नगर गाँव पुर अति लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वह पक्षी, वह वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पुर में वे आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण यानी कि ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, न तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। अब देखिए छंद है, जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुन ही दस शीस, आपन उठे दावही रहे न पावही। धरी सब घाल हित कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनहु नहीं काना, तेहि बेहु विधि त्रासहि देश। निकाइस जो कह वेद पुराना। जप जो योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी नहीं सुनने को मिलता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। देखिए सोरठा है, बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो कर है। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह, के पाप ही कवती मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसापुर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। अब देखिए मास प्राण छठा है, यानी कि जो संकल्प लेके रामायण का पाठ करते हैं उनके लिए ये छठा विश्राम है, लेकिन हमने कोई संकल्प नहीं लिया है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए, बाड़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। माने मातु पिता नहीं देवा, सो साधु न सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिन्हें के यह आचरण भवानी, ते जानौ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम संभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरीश सरी सिंधु भार नहीं माही, जस मोई गरो एक परद्रोही। सकल धर्म देखत पर विपरीता, कहीं न सके रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक
परद्रोही यानी कि दूसरों को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल न सकती थी। धनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ तय, जह सुरी मुनि झारी निज संताप सुनाई सिरोई, कहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। देखिए छंद है अब। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा के ब्रंची के लोका, संग गातुनि धारी भूमि विचारी परम विकल भैसोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, मोर कछु ना बसाई, जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्राह्मणों के लोक सत्यलोक को गए। भय शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। देखिए सोरठा है फिर। धरनी धरई मन धीर कहे बिरची हरि पद सुमरु, रामा बिरची हरि पद सुमरु। जानत जन की पीर प्रभु बंजे दारुण विपत्ति सियाबर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करे विचारा, पहे पाए प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कहु कै प्यानिधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, ताकि उनके सामने पुकार यानी कि फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता तो कोई कहता कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तय प्रकट सता तई रीति, तई समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन कह कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती, प्रभु वहां उनके लिए सदा उसी रीति में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सुमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप में व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहती विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, यानी कि अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अर्णिम मथादि साधन किए जाते हैं वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। फिर देखिए दोहा है। सुनी बिरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बनीर, रामा पुलकी नयन भनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में यानी कि प्रेम से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब देखिए छंद है, जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमना जाय कोई सो सहज कृपालु दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं, स्वामी सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या यानी कि श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। फिर देखिए फिर छंद है, जय जय अभिनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो। जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से यानी कि विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो जय हो। देखिए छंद है फिर, जय ही सृष्टि उपाही त्रिविध बनाई संग साहे न दूजा सोई करहु अंगारित चिंत हमारी जान ही भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन वच क्रम बाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्तोपादान कर कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लो। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से सारिषय अशेषा जा कहु कोई न जाना जय दीन ही पिहारे वेद पुकारे द्रहु सो श्री भगवान। भव भारती मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर
सुख पूंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम, भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप और सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देखिए दोहा है फिर। जानी सब सुर भूमि, सुनी वचन समेत स्नेह, रामा वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनिक शोक संदेशिया, बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हारने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पौ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धर न बेसा, अंश सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर बस उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके आऊंगा और उदार यानी कि पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तीनों कहूँ मैं पूरब बरदीना, दे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्ह के घर अवतरई जाई, रघुकुल तिलक सुचारई बाई, नारद वचन सत्य सब करही, परम शक्ति समेत अवतरही। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरहु सकल भूमि गुरु गाई, निर्भय हो देव समझाई, गगन ब्रह्मा बाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा यानी कि भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी ही समझावा, अभय भई भरोसे जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी कि ठांडस आ गया। अब देखिए दोहा है फिर। निजला कई विरचई गे, देवगन डई सिखाए, रामा देवन सिखाए। बानर तनु धरि धीर मही, हरि पद सेवउ जाय, सिया बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुठ दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा, जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। बंचर दे धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही, गिरी तरुणक आयुध सब बीरा, हरि मरग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख
ही उनके शस्त्र थे और वे धीर बुद्धि वाले यानी कि वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जय तय भरी पूरी रहे निज निज हन्नीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित्र में भाषा अब जो सुनो जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित तेई दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। अब देखिए दुआ है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। रामा सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवुट दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल वृंद सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी, यानी कि वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही बे गलानी मोरे सुतनाही। ग्रह गुर ग्रह गयो तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम किया और विनती की निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं। कही विशिष्ट बहुविधि समझाऊं। धरो धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भय भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय की को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा पुत्र काम शुभ जगह करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी कि हविष्यास्त्र खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो विशिष्ट कछु हृदय विचारा सकल काजू भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाटी दे नृप जाई जथा जोग जोई जेगी भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यात्र पायस यानी कि खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसे भाग बनाकर बांट दो। फिर देखिए दोहा है। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाय। रामा समय समझाय। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृंद सम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तभी राय प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि जहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना भय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का यानी कि खीर का आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया
और शेष आधे के 2 भाग किए। केकई कैन रब सो देहु रहु सो भय, भाग पुनि बेहु कौशल्या के कई हाथ धरी, दीने सुमित्र मन प्रसन्न करी। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया, शेष जो बच गया उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि यानी कि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गए, जय प्रगट प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। अब देखे दोहा है, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, रामा सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पुछ अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी और ना धूप यानी कि गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि भय भाऊ, हर्षित सुर संतत मन चाहू, बन कुसुमति गिरिन गन मणिहारा, श्रवे शकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही है, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की भारी धारा बहा रही थी। सो अवसर विंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गहन विमल संकुल सुरजू था, गावई गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने सब भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, गंधर्व के दल गुणों का गान करने लगे। बरसे ही सुमन सुरंजुली साजी, गह गई गगन दुदम्बी बाजी, स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजालियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। अब देखिए दोहा है, देखो हमारे रामचंद्र जी का जन्म हो रहा है, तो देखिए दोहा है, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, रामा पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारे रामचंद्र जी का जन्म हो रहा है और पढ़ने में भी बहुत ही आनंद आ रहा है। आशा करती हूँ आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी आनंद आएगा। तो देखिए मन तो बहुत कर रहा है कि आगे तक पढ़ती जाऊं, बस पढ़ती जाऊं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये यहीं पे ही 991 तक यहीं पे ही विश्राम देते हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ना आपको अच्छा लग रहा हो और आप जहाँ से भी वीडियो में जुड़ रहे हैं वहाँ से ही आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखना।